राज्यपाल ने नशामुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक। नशा मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला। गम्हरिया में पीसीसी पद का भी किया शिलान्यास। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कई नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। जमशेदपुर में जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। और महास्नान अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ 14 दिनों के अज्ञातवास में गए। नेत्रदान के साथ अब 19 जून को भक्तों को देंगे दर्शन। 20 जून को रथ यात्रा का होगा आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि बालेश्वर रेल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सिग्नल में गड़बड़ी सामने आई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में रेलवे बोर्ड की संचालन और व्यापार संवर्धन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि दुर्घटना के कारणों के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। उन्होंने बताया कि केवल कोरोमंडल एक्सप्रेस ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना के समय इस रेलगाड़ी की गति लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पता लगाना कि what exactly happened needs time. It needs time. It needs analysis. And that is why the Commissioner of Railway Safety is sitting there. वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि सारे रिकॉर्ड उन्होंने नहीं सीज कर लिए। ये भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए शेयर करना चाहूंगी कि जब भी इस तरह का कोई भी हादसा होता है, हमारा पहला रूल है कि सारे डेटा को सीज कर लो। उसमें कोई टैंपरिंग की कोई भी पॉसिबिलिटी मत छोड़ो। सारे रिले रूम्स, जो रिले हट होती है, सब कुछ सील कर दिया जाता है। एवरी रिकॉर्ड, इट्स लाइक अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन। एवरी रिकॉर्ड इज सील्ड एंड it is made confidential. All the witnesses are perforce supposed to come and give their bayan in front of the CRS. It's a court of law. And जहाँ पे कि ये इंक्वायरी बैठी हुई है और वहाँ पे अगर आप पता करेंगे इस तरीके का एविडेंस की एनालिसिस, एविडेंस एक्सपर्ट्स की एनालिसिस, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, सब कुछ जा रहा है उसमें। एंड ग्राउंड में क्या है, वहाँ की पटरी किस हालत में पाई गई, वो कैसे टूटी है, उसके जो टूटने का एंगल है वो क्या बताता है कि वो पॉइंट किधर सेट था, इस लेवल की इंक्वायरी होती है। इसलिए यहाँ पे बैठ के हम किसी कंजेक्चर की बेसिस पे या हमें जो पसंद आया उसकी बेसिस पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड के अधिकारियों और चिकित्सकों का एक दल बालासोर पहुंच गया है। इस टीम में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, श्रम सचिव राजेश सिन्हा, सदर अस्पताल के डॉक्टर अजीत कुमार और 2 अन्य लोग शामिल हैं। इस मेडिकल टीम ने राज्य के घायलों को चिन्हित कर उनका इलाज शुरू कर दिया है। इधर हमारे गोड्डा संवाददाता ने बताया है कि इस दुर्घटना में गोड्डा के 3 श्रमिक भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका ओडिशा के अस्पताल में इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक है। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। साथ ही इसके लिए राजयोग की पद्धति को कारगर बताया। इस मौके पर ब्रह्मकुमारी निर्मला बहन समेत कई गणमान्य मौजूद थे। So many states. It is a big problem in Punjab and Kerala. Slowly it is spreading to Tamil Nadu and the rest of the country.
even Jharkhand is not totally free from narcotic influence. This has to be eradicated. In that, the Brahmakumari Samaj is taking extraordinary step of making the individuals free from this drug addiction. So I came here to give a message and encouragement to their efforts, good efforts. It's a noble cause and they are doing it with a great service oriented and involvement of. खूंटी जिले के सुदूरवर्ती सीमावर्ती इलाके में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। साथ ही गम्हरिया में एक पीसीसी पद का भी शिलान्यास किया। केंद्र सरकार की पहल पर देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती सीमावर्ती इलाके में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूरे देश में इन विद्यालयों के माध्यम से 3.5 लाख विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। यहां शिक्षक भी विद्यालय परिसर में बने आवासों में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वीरबांकी का ये विद्यालय 18 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। ये विद्यालय बन जाने से ये जो भगवान बिरसा मुंडा का जो अड़की ब्लॉक खास करके खूंटी जिला में, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि और साथ ही साथ लाभान्वित करने वाली ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने में यानी शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र का उजाला। इस दौरान गम्हरिया में एक पीसीसी पद का भी शिलान्यास हुआ। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि शिक्षा और ढांचागत संरचना के विकास से क्षेत्र की प्रगति को नया आयाम मिलेगा। खुशी है कि आज 50 साल पहले इसकी कल्पना मैंने की थी कि यहाँ एक आवासीय विद्यालय होना ही चाहिए, क्योंकि इसका मेरे पास एक तर्क है कि यहाँ होठ में खुल गया, टमाड़ में खुल गया, खूंटी में खुल गया, गुटहादू में खुल गया, पता नहीं कहाँ खुल गया। मौके पर मौजूद तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब इलाके की आबो हवा बदल रही है। शिक्षा की अलख जगने से स्थानीय जनजातीय बच्चे समाज और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। विकास का एक अलग मार्गिक होता है, क्योंकि शिक्षा ही इकलौता ऐसा रास्ता है जो हर अंधकार को भी दूर करता है। और हम लोग जिस क्षेत्र में आज के दिन में बैठे हो, आप जानते हैं कि पिछले 15-17 साल में पूरा कहूँगा पूरा 20 साल किस दंश में रहा है, ये किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक रूप से इन पहलों को लगातार रूप से करते रहें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उनकी कोशिशों से पूरे क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव दिखता है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में बताया कि इसमें अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन कराया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मोदी सरकार बेहद किफायती मूल्यों पर बीमा सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बीमा लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस बीमा योजना का लाभ 18 से 55 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन कराया है। अगर आप इस योजना अंतर्गत पात्र हैं तो जरूर पंजीकरण करवाएं और योजना का लाभ लें। धन्यवाद। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। वे विकास तीर्थ के तहत डाल्टनगंज विधानसभा के ग्राम लहलहे में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
इधर बोकारो के भाजपा विधायक विरंची नारायण ने आज ITI मोड़ के पास आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 30 मई से लेकर 30 जून तक जो देशव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस निमित्त आज विकास तीर्थ का दूसरा दिन है और हम लोगों ने आज नेशनल हाईवे का जिस प्रकार से देश भर में निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, देश भर में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया है, अच्छी सड़कों का जाल बिछाया है, चकाचक सड़कों का जाल बिछाया है, उसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के बोकारो विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ नेशनल हाईवे पे आके मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, श्रीमान नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त किया है। और किसी बीमारी की आशंका से ही मन भयभीत हो जाता है। बीमारी के इलाज पर होने वाला भारी खर्च परिवार की आर्थिक कमर तोड़ देता है। ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह भव्य और आकर्षक भवन कोई 5 स्टार होटल नहीं है और न ही यह कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। आपको शायद यह जानकर हैरत हो कि यह आपका अपना रांची का सदर अस्पताल है। आपको यह जानकर और भी ताजुब होगा कि यहाँ छोटी मोटी सर्दी खांसी से लेकर किडनी और कैंसर के रोगियों के उपचार की व्यवस्था है, वह भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत बिल्कुल मुफ्त। सीमावर्ती जिला खूंटी से यहां इलाज कराने आए प्लास्टिक एनीमिया के मरीज अरुण कुमार बताते हैं कि विगत 3 वर्षों से उनके शरीर में पर्याप्त रक्त का निर्माण नहीं हो रहा था। 15 दिनों के उचित इलाज में वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ न मिला होता तो उनका इलाज काफी मुश्किल था। ब्लड नहीं पूरा ब्लड नहीं बन पा रहा था। ट्रीटमेंट और जैसा देख रेख किया जा रहा है उस हिसाब से तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह पूरा किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा तो लाभ इस हॉस्पिटल में मिल पा रही है अच्छी तरह से, और जिनके पास आमदनी नहीं हो पा रहा है उनके लिए बेहतर हो पाएगा। अरुण की बड़ी बहन अंबिका बताती हैं कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वे कहती हैं कि यहाँ मरीजों की पूरी उचित देखभाल की जाती है, जिससे मरीज बहुत जल्द चंगे भले हो जाते हैं। पहले से बहुत अच्छा है। पहले सरकारी हॉस्पिटल आने का मन नहीं करता था, पर अब इतना फैसिलिटी हो गया है कि सारा ट्रीटमेंट यहीं अवेलेबल है। सारे स्टाफ डॉक्टर सारे सपोर्ट करते हैं, उसके वजह से आज पेशेंट लोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। मतलब एक गरीब परिवार के लिए ये मतलब वरदान ही है, एक आयुष्मान अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के प्रभारी आशीष रंजन कहते हैं कि अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। उनकी कोशिश है कि मरीजों को बेड पर ही सारी सुविधाएं मिले और उन्हें भाग दौड़ न करना पड़े। सदर अस्पताल में नई नई सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे डायलिसिस सेवा, CCU, ICU। तो उस हर मरीज से हमारा आयुष्मान मित्र ऑन बेड जाके सारी जानकारी एकत्रित करता है और कोशिश करता है कि उनको कहीं ना घूमना पड़े और उनका सारा काम ऑन बेड हो जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं कि आयुष्मान भारत के सफल क्रियान्वयन के मामले में सदर अस्पताल रांची देश में तीसरे स्थान पर रहा है। अपनी सेवाओं के दम पर उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यह अस्पताल देश में पहले नंबर पर होगा। आयुष्मान भारत का स्कीम जब से चला तो मेरे अस्पताल का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा। पहले इसका जो ग्रेडेशन था इंडिया में तीसरा नंबर में था और उत्तरोत्तर उसमें सुविधाओं की वृद्धि होती गई, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते गए। आरोग्यम सुख संपदाम का अर्थ है निरोगी काया सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश के लोगों को उत्तम गुणवत्ता का इलाज मुफ्त मिले, ताकि बीमारी के इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च से उन्हें बचाया जा सके। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जमशेदपुर के झामुमो नेता बलदेव भुइयां, ममता भुइयां, जिला परिषद सदस्य सरोज भुइयां, कांग्रेस के गणेश शंकर और सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सबों का स्वागत किया। मुझे फक्र है कि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। मुझे फक्र है कि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। मुझे फक्र है कि मेरा जन्म हजारीबाग में हुआ है। मुझे फक्र है कि मैं जिस गांव का वासी हूँ वहां पर हमारे भुइयां समाज के बहनों माताओं के द्वारा जो सेवा किया जाता है, मैं बचपन में इसी भुइयां समाज का भी माता स्वरूपा भुइयां इधर जमशेदपुर में जदयू द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान संगठन विस्तार सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अपराधियों के कारण झारखंड में कोयला खनन कंपनियां दहशत में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कंपनियां अपने अधिकारियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रही हैं, सुरक्षा के लिए रिटायर्ड फौजियों की भर्ती कर रही हैं। कंपनियों को पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। साफ है कि राज्य में अपराधियों माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आज सुबह हैदराबाद में शुरू हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने सभी के लिए उपलब्ध सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। इसी बात को चर्चा करने के लिए आज जो G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग है हैदराबाद में, जिसमें हेल्थ इमरजेंसी पे भी आज चर्चा होगी, जिसमें प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे जाके रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि ग्लोबल लेवल पे हम कोलैबोरेशन में क्या काम करेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग स्थित जिला भाजपा कार्यालय में सांसद जयंत सिन्हा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान और अन्य संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। रांची नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 28 के न्यू शास्त्री नगर मधुकम में पानी और बिजली की समस्या से परेशान आमजनों की बैठक हुई, जिसमें रांची सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सबकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही नगर आयुक्त से बात कर समस्या की जानकारी दी। रांची सांसद ने नगर आयुक्त को त्वरित समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज ट्वीट संदेश में एक फोटो साझा कर सामाजिक समरसता के अग्रदूत महान कवि कबीर दास की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने भी ट्वीट कर महान समाज सुधारक और महान कवि संत कबीर दास को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। सांसद गीता कोड़ा ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत डांगू वापोसी बाजार मोहल्ला में 575 मीटर तथा ग्राम गौड़ दिधिया मंडप से बस्ती अंदर तक 500 फीट पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत सांसद विष्णुदयाल राम आज पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत डाल्टनगंज के पोखराहा खुर्द में स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची सांसद संजय सेठ ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चौकाहातू में ग्रामीणों से संवाद किया। श्री सेठ ने इस दौरान केंद्र प्रायोजित लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों से बातचीत कर उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
कोडरमा पुलिस ने जानकारी दी है कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए समकालीन अभियान के तहत पुलिस द्वारा कांड एवं वारंट में 16 गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही 17 NBW एवं 11 स्थायी वारंटों का भी निष्पादन किया गया। भाजपा के आगामी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को लेकर विधायक सीपी सिंह ने चुटिया के सामुदायिक भवन में सभी मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया। रांची विधानसभा अंतर्गत आगामी 13 जून को संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन होगा। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने आज झारखंड के 161 हज यात्रियों के छठे जत्थे को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी हज यात्रियों को सफल हज यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी भी मौजूद थे। दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विकास भारती बिशुनपुर एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में बिशुनपुर गुमला स्थित अंबेडकर सभागार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कुड़ुख भाषा पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सदस्य महादेव टुप्पो और अन्य शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। जेईई एडवांस की परीक्षा आज रांची में 4 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ये परीक्षा आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से आयोजित की गई। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर व्यापक प्रबंध देखे गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादिरी और कुइड़ा के बीच जंगल तथा पहाड़ी क्षेत्र में जिला पुलिस, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के द्वारा संचालित संयुक्त अभियान के दौरान 2 IEED को बरामद कर उन्हें नष्ट किया गया। यूपी पुलिस ने कोडरमा पुलिस की मदद से बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अपहरित 2 बच्चों को बरामद करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को चंदवारा थाना क्षेत्र से धर दबोचा। अब यूपी पुलिस इन आरोपियों को अपने साथ बनारस लेकर जाएगी। नाबार्ड की पहल पर आदिम जनजाति बाहुल्य आकांक्षी जिला पाकुड़ की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए सॉयल लेस नर्सरी की शुरुआत की गई है। महिला किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक नए प्रयोग के तहत पाकुड़ के सॉयल लेस नर्सरी में बिना मिट्टी का उपयोग किए पौधे तैयार हो रहे हैं। सॉयल लेस नर्सरी से जुड़ी महिला किसानों ने बताया कि वे लोग कोकोपिट एवं वर्मी कंपोस्ट से नर्सरी तैयार कर रही हैं, जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। नाबार्ड स्मार्ट संस्था से अभी हम लोग को ट्रेनिंग मिला 15 दिन का, और 15 दिन में हम लोग ट्रेनिंग लिए और अभी बिना मिट्टी का चाष कर रहे हैं। और इसमें बीज लगाए हैं। बीज लगा करके हम लोग अभी उसको पानी दे दे करके उगाएंगे, फिर उसको बाजार में बेचेंगे और घर में भी लगाएंगे और इससे थोड़ा आमदनी लेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पाकुड़ जिले के लिट्टीपारा प्रखंड के 3 पंचायतों की ग्रामीण महिला किसानों को सॉयल लेस नर्सरी से जोड़कर उन्हें इसके लिए बकायदा 15 दिनों का प्रशिक्षण दिलाया है। खेती के लिए क्या नई तकनीक होगी, तो हम लोग इसको सब्जी के रूप में लिए कि सब्जी का अगर सही तरीके से खेती होता है तो इसके लिए 15 तारीख से लेकर के आज तक लगातार 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। उस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको सब्जी की विभिन्न किस्मों के विषय में, प्रजातियों के विषय में बताया गया। नाबार्ड द्वारा संचालित संस्था स्मार्ट ने सॉयल लेस नर्सरी से जुड़ी महिला किसान जिन्होंने अपने खेतों में टमाटर, मिर्च, बैगन लगाया है, उन्हें सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए सोलर संचालित पंप सेट भी उपलब्ध कराया है, जबकि प्रशासन ने मनरेगा के तहत सिंचाई कूप का भी इंतजाम किया है। हाँ, सॉयल लेस एक नर्सरी है जो इधर नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि ये नेचुरल फार्मिंग पर भी बढ़ावा दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती के द्वारा किया जाए, जिससे पौधा उगाकर एक सॉयल लेस नर्सरी में होता है क्या कि बीज का भी बचत है, इसमें 100% जनरेशन होता है इसका, और इसमें खर्च बहुत कम लागत में होता है।
सायल लेस नर्सरी से जुड़ी ग्रामीण महिला किसानों ने बताया कि पहले वे मौसमी फलों की खेती करती थी, साथ ही अपने परिवार की देखभाल और घरेलू कामों को करती थी। स्मार्ट संस्था के माध्यम से उनके कार्यों को नया आयाम मिला है। महिला किसानों ने बताया कि सायल लेस नर्सरी से तैयार पौधों को लोग अपने अपने खेतों में लगा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी उपज भी प्राप्त हो रही है। सिखौना ले ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱟ ᱱᱚᱣᱟ स्मार्ट नाबार्ड संस्था रे जोड़ाव करते बिना हासा वाला बीज ले तैयार किदा और नुआ खो आले होले लगावा आयमा लेकान बीज ले लगा किदा टमाटर मिर्चाई बैगन ले लगाव किदा। कृषि के उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आदिम जनजाति बाहुल्य आकांक्षी जिला पाकुड़ की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनका सशक्तिकरण के लिए सायल लेस नर्सरी आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकती है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। सखुआ का फल बोकारो के कसमार के अलावा जिले के अन्य प्रखंडों में जंगल से सटे गांवों के लिए आमदनी जुटाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। इन इलाकों के दर्जनों गांवों के हजारों परिवार सखुआ का फल बेचकर अपनी जिंदगी में खुशहाली ला रहे हैं। सखुआ का फल खरीदने वाले व्यवसायी मोनू जायसवाल ने बताया कि पिछले 4-5 साल से ये व्यापार फल फूल रहा है। ग्रामीणों से खरीदे गए फल का इस्तेमाल साबुन और अन्य चीजों के निर्माण में होता है। खास बात यह है कि मई और जून माह में मिलने वाले सखुआ के फल को तोड़ना भी नहीं पड़ता है। वो हवा के झोंकों से हर दिन टूट टूट कर गिरते रहते हैं। ग्रामीण इसे चुनकर धूप में सुखाने के बाद उसे आग में जलाते हैं, जिससे उसका फल बच जाता है। इस फल को 2 दिन तक सुखाने के बाद पीसकर उसके अंदर के दाने को निकाल दिया जाता है और उसे व्यापारियों को बेच दिया जाता है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में आज सहस्त्रधारा स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 14 दिनों के अज्ञातवास में चले गए। नेत्रदान के साथ वे अब 19 जून को भक्तों को दर्शन देंगे, जबकि 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन होगा। इधर जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में सहस्त्रधारा स्नान के समय आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज से लेकर 7 जून तक राज्य के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव की ये मार राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में निवास करने वालों की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। रांची में भी पारा धीरे धीरे 8 जून तक 41 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची छोड़ अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। राहत देने वाली बात यह है कि 8 जून से 10 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय पहलवानों ने बिश्केक में आयोजित UWW रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में 3 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में मनीषा ने स्वर्ण, रितिका ने रजत और सरिता मोर ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने नशामुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक। नशा मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला। गम्हरिया में PCC पद का भी किया शिलान्यास। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कई नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। जमशेदपुर में जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। और महास्नान अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ 14 दिनों के अज्ञातवास में गए। नेत्रदान के साथ अब 19 जून को भक्तों को देंगे दर्शन। 20 जून को रथ यात्रा का होगा आयोजन।